आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर और कौन एक बराबर कौन दिया है। तो सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, एक तो है कोण एक बराबर है कोण दो। ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर में क्यू टी बट्टा पी आर। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस, यानी पी क्यू एस ये वाली त्रिभुज है। देखो पी क्यू एस कौन सी त्रिभुज है, ये पी, ये क्यू और ये एस। ठीक है, ये वाली त्रिभुज बन रही है पी क्यू एस। और समरूप है टी क्यू आर। टी कौन सी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरी त्रिभुज मतलब बड़ी वाली त्रिभुज। ये क्या समरूप सिद्ध करनी है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे मैं देखो कौन एक और कौन दो बराबर है ना, तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाली पी क्यू और आर। क्योंकि इसमें देखो इसमें कौन एक और दो बन रहे हैं ना, यानी अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ यहाँ से, यहाँ पे कौन एक है और यहाँ पे कौन दो है ना, ये बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस त्रिभुज को अलग ले लेता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको लूँ या फिर अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, यानी ऐसे बन रही है त्रिभुज। ये देखो यहाँ पे कौन एक है और यहाँ पे कौन दो है, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्या है आर, दिया हुआ है ना। तो अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि क्या लिखूँ, यानी कोण एक बराबर कोण दो, ये तो दिया हुआ है मुझे। क्योंकि छठी प्रश्नावली में यही है कि कारण लिखना है। अगर ये कोण पहला और कोण दूसरा बराबर है ना, तो ध्यान रखना कोण पहले के सामने यानी इसके सामने भुजा ये है और इस वाले के सामने भुजा ये है ना। जब भी किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होना तो हमेशा सम्मुख भुजा कोण की बराबर होती है। यानी इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसलिए लिख सकता हूँ पी क्यू बराबर क्या पी आर। क्यों, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजा, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा। और बराबर कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर ही होगी। ठीक है, अब देखो मैंने समीकरण 1 बनाई थी, समीकरण 1 में पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, यानी पी आर की जगह पी क्यू लिख लूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 में यानी समीकरण 1 में पी क्यू बराबर पी आर रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या लिख दूंगा, पी आर बराबर पी क्यू रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में अगर मैं पी आर की जगह पी क्यू रखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस तो है ही, यानी क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर, यानी क्यू आर बटा क्यू एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर में क्यू टी, इतना तो दिया हुआ है, यानी ये तो है समीकरण 1 में। देख लो क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो पी आर है इसकी जगह मैं पी क्यू लिख रहा हूँ। तो ठीक है, पी आर की जगह लिख देता हूँ पी क्यू। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू और ठीक है, अब देखो लिख दिया मैंने। अब देखो त्रिभुज कौन सी, पी क्यू, यानी क्यू आर कौन सी भुजा है, देखो यहाँ पे क्यू आर है मेरी ये भुजा, क्यू आर है बड़ी वाली भुजा ये वाली, और क्यू एस क्या है, क्यू एस है ये छोटी वाली भुजा। ठीक है, इसी प्रकार क्यू टी कौन सी है, बड़ी वाली भुजा, ये यहाँ से यहाँ तक, और क्यू पी क्यू यानी ये है छोटी वाली भुजा, यानी दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर। अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज कौन सी, यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ एक बार लाइनों को। ठीक है, मैं लिखता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर और टी क्यू आर में, या आर क्यू टी क्यू आर ही लिख देता हूँ, टी क्यू आर में। अब देखो इसमें क्या है,
इसमें एक तो ये समीकरण 2 बना देता हूँ मैं। इसमें मैं लिख सकता हूँ कोण एक बराबर कोण एक, यानी कोण एक बराबर कोण एक। क्यों? क्योंकि दोनों में ये क्या सेम ही कोण है, तो इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है। और क्या है? और इसमें भुजा समानुपाती है। भुजा क्या है? समानुपाती है। कौन सी? क्यू आर बट्टा क्यू एस, यानी क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी क्यू। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से। कहाँ से लिख रहा हूँ? समीकरण 2 से। मैंने समीकरण 2 में ये सिद्ध कर दिया। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में दो भुजा तो समानुपाती, एक कोण बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन सी? पी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर। और यही इसमें पूछा था। क्या पूछा था? सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। और समरूपता कसौटी क्या है? एस ए एस, समरूपता कसौटी। क्योंकि समरूपता कसौटी लिखनी जरूरी है। अब इसमें देखो मैंने समरूपता कसौटी क्या बताई थी। इसमें एक कोण बराबर है, तो कोण का मैं क्या लिखता हूँ? ए लिखता हूँ, ए फॉर एंगल। और दो भुजा समानुपाती है। अगर दो भुजा समानुपाती है तो भुजा का क्या लिखता हूँ? एस, एस फॉर साइड। तो मैंने इसमें लिख दिया, यानी एक भुजा और दो भुजा और एक कोण समरूप है, तो ये समरूपता हो गई। और मैं यही सिद्ध करना था, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा? हैंस फ्रू, यही सिद्ध करना था। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर आर टी एस है। ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें दिया हुआ नहीं है तो मैं बना लेता हूँ। ठीक है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, बना ली। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखो इसमें दे देते हैं पी क्यू आर, किसी को भी दे सकते हैं नाम, तो यानी मैं इसको दे देता हूँ पी, इसको दे दूँ क्यू और इसको दे दूँ आर। ये लिखा है त्रिभुज। अब भुजा पी आर, पी आर कौन सी है? पी आर तो ये भुजा, इस पर है बिंदु पी आर और क्यू आर, क्यू आर है ये वाले, यानी इस भुजा और इस भुजा पे कोई बिंदु है, कौन सा? एस और टी। यानी यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी। इस प्रकार स्थित है कि पी बराबर क्या है? आर टी एस। यानी यहाँ पे मान लेता हूँ मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है, एस बिंदु, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं बिंदु टी। ठीक है। और इस प्रकार स्थित है कि कोण पी यानी ये वाला कोण और आर टी एस यानी ये वाला कोण। यानी मैं मान लो इसको 1 नंबर दे दूँ और इसको कोण नंबर 2 दे दूँ ना, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर है। ये चीज़ दी हुई है, यही तो दिया हुआ है। इसको चाहो तो पी रख लो और चाहो तो ये अलग अलग कर दो। और सिद्ध क्या करना है? यानी पहले तो दिया है, सबसे पहले वही लिखूंगा जो दिया है। दिया हुआ क्या है? दिया है कोण पी बराबर कोण आर टी एस। और ध्यान रखना मैंने बताया कि जो बीच में होता है वहीं पे कोण बनता है, बीच वाले बिंदु पे। तो बीच में टी है और यहाँ पे पी अलग से बन ही रहा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, यही। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, जब भी त्रिभुज समरूपता लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले वाला कोण पहले वाला, यानी कोण आर और कोण आर तो बराबर होगा, कोण पी और कोण टी बराबर होना चाहिए, और क्यू और एस बराबर, हमेशा यही होता है। या फिर पहली भुजा ये दोनों, मतलब आर पी भुजा आर टी और पी क्यू बट्टा टी एस और आर क्यू आर बट्टा आर एस, ये समानुपाती, यानी कोण होते हैं बराबर और भुजा क्या होती है? समानुपाती। इसमें देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें मैं लिख सकता हूँ कोण पी, या पहले लिख लेता हूँ त्रिभुज। मैं लिखता हूँ त्रिभुज कौन सी? पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस में, ये लिखूंगा। तो कोण पी बराबर कोण आर टी एस। क्यों है? क्योंकि ये तो दिया है, यानी दिया है, जो चीज़ दे रखी है तो वो दिया है। अब देखो अगर मैं कोई दो भुजा या एक कोण और बराबर सिद्ध कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? कोण आर बराबर है कोण आर। क्यों है? उभयनिष्ठ कोण, यानी आर तो दोनों त्रिभुज में है ना, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पे देखो आर, ये तो ये छोटी वाली त्रिभुज है, इसमें भी है, और ये आर बड़ी वाली त्रिभुज में भी है, दोनों में। तो अब मैं क्या लिखूंगा? आर पी एस। सिद्ध क्या करना था? वही लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? त्रिभुज आर पी क्यू।
आर पी क्यू, हाँ यानी त्रिभुज, क्या लिख दूंगा मैं, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। क्यों है, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, बस ये इसका उत्तर है और ये मैं सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.36 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए बी सी, यानी ये सर्वांग सम दी हुई है। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था पहले भी, समरूप में क्या होता है, कोण बराबर, और यानी समरूप है तो समरूप में क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिवीजन करवा देता हूँ। समरूप में क्या होता है, कोण होते हैं बराबर, क्या होता है, कोण बराबर होते हैं और भुजा समानुपाती होती है। क्या होती है, भुजा समानुपाती। ठीक है, जबकि सर्वांग सम में क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है ना, तो सर्वांग सम में क्या होती है, कोण तो बराबर होता ही है, भुजा भी बराबर होती है। ये चीज ध्यान रखना, भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बस सर्वांग सम और समरूप में इतना ही फर्क है कि इसमें तो क्या होती है, कोण कोण तो दोनों में बराबर होता है। अगर भुजा बराबर है तो सर्वांग सम, और भुजा बराबर ना होकर समानुपाती है। बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है, और समानुपाती का मतलब क्या है कि छोटी त्रिभुज से और बड़ी त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही है, या फिर बड़ी में से छोटी का अनुपात कैसे भी ले लो, दोनों बराबर होते हैं। वही होता है सर्वांग सम और समरूप। तो इसमें सर्वांग सम तो दिया है, यानी सर्वांग सम दिया है तो मैं क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा इसकी भुजा क्या है, बराबर है, यानी पहले तो जो दिया है वो लिख लूंगा। ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। अब देखो ए बी सी, अगर मैं इनको अलग से बनाऊं, ए बी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज है, यानी ए से दी हुई है ये त्रिभुज ए बी है, और ए सी डी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज है। अगर मैं मान लो अलग अलग बनाऊं, यहाँ से यहाँ पे क्या है, ये बी है और ये ई दिया हुआ है ना। ठीक है, इसी प्रकार ये मान लो, ये ए मान लेता हूँ मैं, ये सी मान लूँ, और ये क्या है, डी है ना। मैंने दोनों को क्या अलग अलग बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, अलग अलग बना दिया इनको। अब देखो, अगर ये सर्वांग सम है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ ए बी, यानी ए बी बराबर होगी ए बी, ये वाली भुजा, ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके, तो ए सी। ठीक है, इसी प्रकार ए ई, तो ए ई बराबर किसके होगी, ए डी के। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई क्या होगी, बराबर किसके, ए डी, बी हो जाएगी सी डी के। ये चीज होती है, क्योंकि भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो, अगर भुजा बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है, और मुझे सिद्ध क्या करना है, ए डी ई, हाँ ठीक है, समरूप है ए बी सी। ठीक है, अब मुझे सिद्ध करना, तो मैं क्या कर लूंगा, एक तो ये छोटे वाली, ये तीनों तो बराबर है ना। अब देखो, अगर ये बराबर है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इससे लिखूं तो ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी बराबर एक लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ, यानी ए बी बट्टा ए सी बराबर मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ, और इसको क्या देता हूँ, समीकरण एक दे देता हूँ, मान लेता हूँ समीकरण एक। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ ए ई बट्टा ए डी, ये भी क्या है, ये दोनों भी एक है, इसको समीकरण दो दे दूं। अब समीकरण एक और दो से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व समीकरण दो से, क्योंकि सर्वांग समरूप सिद्ध करने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो कोण बराबर होने चाहिए, भुजा समानुपाती। अब देखो, ये एक के बराबर है और ये भी एक के बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी बट्टा ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या होगा, ए ई बट्टा ए डी। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ क्रॉस गुणा करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं क्रॉस गुणा करके क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ ए डी बट्टा ए सी,
ए डी यानी ए डी बट्टा ए सी बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ए ई बट्टा ए बी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ए बी और ए सी तो बराबर है ना, ये नीचे वाले दोनों, तो इनको आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ, यानी मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए डी यानी ए डी बट्टा ए बी बराबर में ए ई बट्टा ए सी। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी, यही है, ये दोनों तो बराबर है। क्यों, क्योंकि भुजा सम सर्वांग सम है, सर्वांग सम दिया हुआ है इसलिए बराबर है, और ये मैंने समीकरण 1 में भी लिखा था। ठीक है, अब ठीक है, इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब दो भुजा तो हो गई मेरी समानुपाती। तीसरा देखो, अगर दो भुजा यानी एट डी कौन सा है, ये देखो यहाँ पे एट डी, ये एट डी यानी एट डी बट्टा ए बी, ये है बड़ी वाली भुजा, और ए ई छोटी वाली भुजा बट्टा में क्या है, ए सी, है ना, यानी दो भुजा तो हो गई समानुपाती। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कोण ए बराबर है कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ कोण, किस लिए, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो एक कोण बराबर है और दो भुजा समानुपाती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, और कारण क्या लिखूंगा, समरूपता कसौटी, दो भुजा है तो दो ऐसे हो जाएंगे, एक कोण है तो एस ए एस समरूपता कसौटी, बस। और यही हमें सिद्ध करना था, तो मैंने कर दिया सिद्ध, क्या लिख देंगे, हैंस फ्रू। अगर समरूप सिद्ध करना है ना, कोई भी त्रिभुज समरूप सिद्ध करनी है ना, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, या तो कोण बराबर कर सकता हूं, अगर कोण बराबर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और कोण बराबर नहीं हो रहे तो भुजा समानुपाती कर सकते हैं, बस यही है, करना यही है। और अगर ऐसे कर सकते हैं तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा।